और कैसे इससे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ये दे रखा है। क्वेश्चन ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द फिगर आर इक्वल। यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ये, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। यानी यहाँ से ये ओ ए है, इसमें क्या करना है, ओ बी को ऐड करना है, और जो मैग्नीट्यूड आ जाए उसमें से क्या करना है, ओ सी को माइनस करना है। ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें सारे कंपोनेंट्स ब्रेकिंग आपके आ जाएंगे। यानी ओ ए का भी जो मैग्नीट्यूड है, मान लो कि ये फोर्स होता है, सपोज करते हैं इसका मैग्नीट्यूड मान लिया जाए कि एफ है, इसका भी मैग्नीट्यूड मान लिया जाए कि एफ है, और इसका भी मैग्नीट्यूड मान लिया जाए कि एफ है। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो सबका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कि ये एफ है। सबसे पहले अब मुझे क्या निकालना है कि ओ ए ओ बी को ऐड करना है, वेक्टरली ऐड करना है ओ ए और ओ बी का। तो यहां से देखेंगे कि ये ओ ए जो मेरा है, इस ओ ए का जो है कि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस ओ ए का जो है एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा होगा एलोंग द वाई एक्सिस। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस 30, और इधर जो लिखना है, अगर ये एंगल 60 लिख दो तो लिख सकते हैं इधर एफ कॉस 60 विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ साइन 30। दोनों सेम चीज है। तो यानी ओ ए का मेरे पास जो निकल के आया वेक्टर के फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं एफ कॉस 30, ये एक्स एक्सिस में है तो आई लगा दो, प्लस एफ कॉस 60 लिख दो, या एफ साइन 30, दोनों एक ही बात है, साइन 30 जे कर दिया इसका। ये हमको ओ ए निकल गया, ओ ए का टोटल पार्ट। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं कि ओ बी का भी कंपोनेंट ब्रेक करके इस ओ बी का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। एक हमारा एक्स एक्सिस के तरफ इधर होगा, यानी एफ कॉस 60, और एक इधर में आ जाएगा हमारा, जिसको कहेंगे एफ साइन 60 कहेंगे इसको, या एफ कॉस 30 भी कह सकते हैं। ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये सेम है एफ कॉस 30 के, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको कंपोनेंट जब ब्रेक कर दिया तो ओ बी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एफ कॉस 60, ये एक्स कंपोनेंट है, एफ कॉस 60, इसमें लगा दिया आई कैप, और इसका डायरेक्शन देखो ये नीचे है, ये डाउनवर्ड है ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एफ साइन 60 जे हो जाएगा। ये वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है तो जे हो जाएगा। हमारे पास एक्स एक्स एक ए का कंपोनेंट एंड बी का कंपोनेंट, दोनों को टोटल को मैंने ब्रेक कर लिया। अब उसी तरह से सी का भी कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। इन सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ सी, यानी ओ सी। सो ओ सी एक्स कंपोनेंट विल बी एफ cos 45 in along the x axis, and along the y axis its component will be f sin 45 डिग्री। cos कहो sin कहो, दोनों 45 में सेम ही वैल्यू होता है। अब ओसी का जो वेक्टर फॉर्म में लिखना है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक हमारा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निगेटिव है, ये देखना है, एफ कॉस 45 इज निगेटिव, सो इसको हम लगा देंगे माइनस एफ कॉस 45 आई कैप, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा ताकि वेक्टर बनेगा। उसी तरह से ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एफ साइन 45 जे हो जाएगा।
अब मेरे पास सारे वैल्यूज नोन हो गए, यानी ओसी का वैल्यू भी निकल गया मेरे पास, ओए का वैल्यू निकल गया, और ओबी का वैल्यू जो है निकल गया। ये सारे वैल्यूज मेरे पास नोन हो गए। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं एक साइड। ये हमारा हो गया ओसी, ये हमारा हो गया ओए इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज आवर ओबी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उस पर ध्यान देना है, ओए प्लस ओबी निकालना है। पहले ओए प्लस ओबी करते हैं। सो नाउ यू कम द फर्स्ट पार्ट, ओ ए प्लस ओ बी। इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, आई वाले को एक साथ और जे वाले को एक साथ रखेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, एफ दोनों में है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो गया cos 30 प्लस cos 60, यहाँ हो गया आई। और इसमें आएंगे तो इसमें भी प्लस एफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin 30 माइनस sin 60, और यहाँ पे कह देंगे जे कह देंगे, यानी दोनों का एडिशन हो गया। अब sin 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू इसको पुट करेंगे यहाँ से, तो ये cos 30 और sin 30 का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा ये वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा एफ cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2, और इसके साथ ये आई लग गया। उसके बाद फिर प्लस हो गया, sin 30 होता है 1/2, और sin 60 होता है √3/2, इसके साथ ये जे लग गया। इसको जो है अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। या अभी इसको रहने देते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि ये फाइनली एक ही बार करेंगे इसको, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। और उसके ये वाला वैल्यू हमारा हो गया ओ ए प्लस ओ बी का ये पार्ट हो गया है ना। इसको अंडर इसको क्लोज कर लेते हैं एक साथ, ये आई एंड जे वाला टर्म एक साथ आ गया हमारे पास। अब देखो ओसी है यहाँ पे, इसका भी कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो ओसी जो होगा ये हो जाएगा cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये हो गया -f/√2 इंटू आई। और sin 45 भी 1/√2 ही होता है, तो प्लस हो गया f/√2 जे हो गया है, ये हमारा हो गया। तो आई और जे हमारा इस फॉर्म में, ये ओसी भी आ गया। अब क्या करना है, ओ ए प्लस ओ बी में से इसको माइनस करना है, इसको ओ ए और ओ बी को ऐड करके ओसी को इसमें से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये हम कर सकते हैं माइनस, तो करते हैं ये ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। सो प्लस वाला ये हमारे पास आया है एफ, हालांकि इसको कर ही दो, कोई फायदा नहीं है, √3 + 1/2 हो जाएगा ये। इसको अगर एलसीएम ले लोगे तो √3 + 1/2 हो गया आई, प्लस इसको कर देंगे 1 माइनस √3/2 इंटू हो गया जे हो गया। और माइनस करना है इसको, इसको ओसी को माइनस करना है, तो माइनस होगा तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +f/√2 आई माइनस f/√2 जे हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आई को एक साथ कर लो और फिर जे को एक साथ कर लेते हैं इसको। देन वी कैन सिंपली राइट ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वेक्टर्स विच विल बी इक्वल टू, अब इसमें से एफ कॉमन अगर ले लिया जाए, आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ होगा। तो एफ अगर कॉमन ले लें यहाँ पे हम, तो ये हो गया √3 + 1/2
प्लस 1/√2। ओके, और इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ इसमें से, तो ये प्लस है, यहाँ भी एफ लगा हुआ है पहले से, तो ये एफ कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - √3/2। एफ कॉमन ले लिया, जे भी कॉमन लेना है, और इसमें -1/√2 मल्टीप्लाइड बाई जे रहेगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। इस वेक्टर को जब हम ऐड किए हैं, इसको वेक्टरली जब हम ऐड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, हम इसका जो है सारे कंपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में निकल जाएगा। एक्स कंपोनेंट निकल गया, वाई कंपोनेंट भी निकल गया। ये हमारा टोटल क्या हो, ये आई है यहाँ, दिस इज टोटल। इनफैक्ट ये एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, और दीज होल थिंग इज वाई कंपोनेंट, है ना। वाई कंपोनेंट किसका है ये वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का है। ये इस होल वेक्टर का ये वाला जो है हिस्सा, ये एक्स कंपोनेंट है, एंड दिस पोर्शन इज वाई कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर इक्वल, फाइंड द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कह रहा है निकालने के लिए हमको, मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है, बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन? y component by x component हाँ, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। सो is tan, equals to tan theta. tan theta, good. So tan alpha will be equal to y component is this much and x component is this much. So y component is f multiplied by 1 - √3 divided by 2 minus 1/√2 and whole divided by this much, f multiplied by √3 plus 1/2 plus 1/√2। ये हो गया। अब इसको जरा सा सॉल्व करना, तो सॉल्व करके देखो तो कितना आता है ये फाइनल वैल्यू। तो अ, ये हम इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एफ से एफ कैंसिल हो गया, ये दिस एफ गोज, दिस एफ कैंसिल हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2√2 हो जाएगा, या रूट या 2 रहेगा, 2 रहेगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - √3 -√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस हो जाएगा √2 हो जाएगा ये। तो ये हमारा जो है क्या निकल के आ गया, tan अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 - √3 -√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस √2 आ जाएगा ये। सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी लाई। ये इसी एंगल से, इस डायरेक्शन से ये गुजरेगा। मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए कह सकता था, तो कह लिख देते, एफ का यहाँ कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, वरना एफ मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं निकलेगा, एफ का कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में इसीलिए डायरेक्शन पूछा था, मैग्नीट्यूड नहीं कहा था। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, जो कि काफी सिंपल प्रॉब्लम वो भी है, आपको बनाना है। जैसे ये है प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, ये ये आप लोगों से बन जाना चाहिए, इसमें ज़रूरत मेरी पड़नी नहीं चाहिए। देखिए, ये आपका वेक्टर है, ए दे रखा है 2i -3j + 7k, बी दे रखा है i + 2k, एंड सी दे रखा है j - k। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका निकालो बी क्रॉस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस सी। बी का वैल्यू डाल दो, i + 2k मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट, एंड सी इज, सर आप ही कर दे रहे। नहीं हम खाली लिख के छोड़ दे रहे हैं। हाँ, ये आप करो, अब आप अपने करो, अब मुझे आंसर बताओ।